विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ समस्या को बताया तीव्र चुनौती। पाकिस्तान आतंकवाद को किया कटाक्ष। वियना में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, कहा आज का युग युद्ध का नहीं, बातचीत की तरफ लौटेंगे रूस युद्ध। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत प्रशांत और पश्चिम एशिया पर भी चर्चा। दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर हुए सहमत। एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय के लोगों को भी किया संबोधित। वियना में रहने वाले भारतीय समुदाय की ओर सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। एस जयशंकर ने नए साल के संगीत कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद किया। कहा, मेरे दोस्त के साथ 2023 की मेरी पहली डिप्लोमेटिक का एंगेजमेंट देखकर खुशी हुई। 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदारी पर राहुल गांधी को शिवसेना का भी साथ। सामना में लेकर राहुल यूं ही छाए रहें तो अगला चुनाव में बदलाव तय। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के लिए टीएमसी ने कसी कमर। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुरू करेंगी प्रचार। टीएमसी के स्थापना दिवस पर बवाल। हुगली में टीएमसी दफ्तर में हुई तोड़फोड़। बीजेपी पर लगाया इल्जाम। बीजेपी ने इसके पीछे बताया अंदरूनी झगड़ा। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सभा में फिर से मची भगदड़। गुंटूर के एक कार्यक्रम में 3 लोगों के दबने से मौत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। लव विवाह, धर्मांतरण और गौ हत्या के खिलाफ निकाला मार्च। दिल्ली से मुंबई तक समेत शिखर पर संग्राम। दिल्ली में जैन समाज ने 15 दिन के लिए अनशन किया स्थगित। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जूस पिलाकर अनशन स्थगित कराया। दिल्ली के ऋषभ विहार में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे थे जैन समुदाय के लोग। समेत शिखर को तीर्थ पर्यटन स्थल बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इंडिया गेट पर उमड़ी थी जैन समुदाय की भीड़। आज समेत शिखर के मुद्दे पर राष्ट्रपति भवन में ज्ञापन सौंपा। दिल्ली में जैन समाज के विरोध प्रदर्शन से ट्रैफिक जाम। संसद भवन की ओर से जाने वाले रूट को कुछ घंटे के लिए किया था बंद। समेत शिखर को तीर्थ पर्यटन स्थल बनाने को लेकर मुंबई में भी उमड़ा था जन सैलाब। प्रदर्शन में भारी संख्या में जैन समुदाय के लोग एकत्रित हुए थे। मुंबई में जैन धर्म के लोगों ने निकाली शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रैली। करीब 50,000 से ज्यादा लोग शामिल। अलीगढ़ में जैन समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ निकाला मोर्चा। अहमदाबाद में भी जैन समुदाय ने किया विरोध प्रदर्शन। समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। समेत शिखर को झारखंड सरकार बनाना चाहती है पर्यटन स्थल। जारी की गई अधिसूचना। पारसनाथ में समेत शिखर को पर्यटन स्थल का दर्जा देने के विरोध में सियासत हुई तेज। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले, फैसला रद्द करे सरकार। कोविड महामारी के चलते केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर अनिवार्य। कड़ाके की ठंड के बावजूद भारतीय सेना के हौसले बुलंद। एलओसी पर घुसपैठ को लेकर भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद। बोधगया में दलाई लामा ने की विशेष प्रार्थना। नए साल के आगमन पर विश्व शांति की कामना। दलाई लामा का बौद्ध धर्म को लेकर चीन पर फिर से हमला। बोले, बौद्ध धर्म को नष्ट करने की कोशिश नहीं करने में कामयाब हो पाएगा चीन। असम मंत्रिमंडल के 4 नए गठित जिलों को मौजूदा जिलों में शामिल करने की मंजूरी देने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू। लोगों ने किया सड़क जाम। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान। कहा, कांग्रेस की सरकार राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए प्रतिबद्ध। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नए साल के मौके पर आला अधिकारियों से मुलाकात की। लखनऊ विधानसभा गेट नंबर 3 के पास शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
जालंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग 2 घंटे के लिए बंद, किसान के विरोध प्रदर्शन बनी वजह। लगातार तीसरे दिन हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर ट्रांसपोर्ट यूनियन का धरना प्रदर्शन, मांग पूरी न होने तक धरना करने की धमकी। हैदराबाद में आईटी मंत्री केटी रामा राव ने फ्लाईओवर का किया उद्घाटन, कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गुजरात के जूनागढ़ में जिला प्रशासन ने 2022 में बेहतरीन काम करने वाले कर्मचारियों को अवार्ड दिया, 9 कर्मचारियों को डीएम ने सम्मानित किया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण ने नए साल के मौके पर तिरुपति देवस्थान में पूजा अर्चना की। रायगढ़ में रूसी पर्यटक मौत मामले में कार्यक्रम ब्रांच की जांच का तीसरा दिन, अपराधी की जांच जारी। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी प्रभारी सुशील गुप्ता का हरियाणा सरकार पर हमला, बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली हरियाणा सरकार बेटियों की सुरक्षा देने में सक्षम नहीं। अगरतला मिशन जीरो पॉल वायलेंस की शुरुआत, वोटरों को किया जाएगा जागरूक। पटना से रोजगार के मुद्दे पर आई गुड न्यूज, मुख्यमंत्री नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने बांटे शिक्षा विभाग में चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र। त्रिपुरा के शांति बाजार पहुंचे मुख्यमंत्री माणिक साह, छात्रों को दी सौगात, स्कूल का उद्घाटन किया। फूलों से महका गुजरात का अहमदाबाद फ्लावर शो का भव्य आयोजन, दिखी कमाल की सजावट। जम्मू कश्मीर के रामबन में पटनी टॉप बोरांजा का भव्य आयोजन, घाटी में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने औरंगाबाद में कृषि महोत्सव का उद्घाटन किया, खेती, खेल, कला और संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रम का आयोजन। महाराष्ट्र के कृषि कॉलेजों ने भी लिया भाग, फसल की पैदावार बढ़ाने के बारे में दी जा रही है जानकारी। त्रिपुरा के उदयपुर में माता त्रिपुरेश्वरी मंदिर में दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता, मंदिर में मां त्रिपुरेश्वरी की पूजा अर्चना। मंदिरों के शहर काशी में गुलाब के फूलों की बिक्री बढ़ी, मंदिरों में चढ़ाने और घरों की सजावट के लिए जमकर फूलों की खरीदारी। पुंछ में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, 80 से ज्यादा महिलाओं और स्टाफ ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने अमरेली में पशुओं के लिए आईवीएफ वैन लैब का उद्घाटन किया, पशुओं के लिए मेडिकल की भी सुविधा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, दर्शन के लिए देखी लंबी लंबी कतारें। दिल्ली में सेक्स वर्कर्स और उनके परिवार के क्लिनिक फैसिलिटी सेवा भारती संस्था ने उद्घाटन किया। राजौरी में युद्ध स्तर पर चल रहा है रोड निर्माण का कार्य, राजौरी के दरहल के दूर दराज के क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य जारी। कांगड़ा के ब्रजेश्वरी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, घंटों लाइन में खड़े नजर आए भक्त। 2016 में नोटबंदी के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला, कुल 58 पिटीशन पर 5 जजों की बेंच करेगी फैसला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रोड पर स्टंट करने का वीडियो वायरल, पुलिस ने स्टंटबाज को गिरफ्तार किया। जालौर में पुलिस थाने के मालखाने में जब्त हुई कार से टायर और म्यूजिक सिस्टम की चोरी के मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। वाराणसी में ठंड और कोहरे का सितम जारी, काशी घाट और पुलधुंध की सफेद चादर में। प्रयागराज में ठंड और कोहरे के बावजूद संगम में लगाई डुबकी, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। चंदौली में देखा घना कोहरा, शीतलहर का सितम जारी। दिल्ली में कड़ाकी ठंड का प्रकोप लगातार जारी, लगातार गिर रहा है तापमान। धौलपुर में सर्द हवा और ठंड से आम जनों को हो रही है भारी दिक्कत, धुंध और कोहरे की चपेट। राजस्थान के माउंट आबू में नए साल के पहले दिन तापमान में गिरावट। पठानकोट में नए साल के पहले दिन खिली धूप पर लोगों के चेहरे खिले।
मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी, कोहरे और शीतलहर का प्रकोप। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में जबरदस्त ठंड, तापमान में 8 डिग्री की गिरावट। मुरादाबाद में जारी कोहरे शीतलहर का सितम, शहर में बढ़ी गलन। श्रीनगर में कुदरत का अद्भुत नजारा, बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। नए साल के पहले दिन जबरदस्त कोहरा, दर्जनों ट्रेनें घंटों लेट। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकवादियों के निशाने पर हिंदू परिवार, राजौरी में गोलीबारी में अब तक 4 लोगों की मौत, 7 घायल। राजौरी में आतंकी हमले में घायल लोगों का अस्पताल में इलाज लगातार जारी। टारगेट किलिंग के विरोध में हिंदू संगठन ने आज राजौरी बंद का आह्वान किया। श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी पर फेंका ग्रेनेड, 1 नागरिक घायल। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान, आतंकियों ने छीना हथियार, नाके पर ड्यूटी कर रहा था जवान। कुपवाड़ा में भारी मात्रा में हथियार बरामद, ड्रग्स के साथ एक नशा तस्कर गिरफ्तार। गंभीर आरोप में हरियाणा की खेल मंत्री संदीप सिंह का इस्तीफा, डीजीपी ने किया सैटी का गठन। गंभीर आरोप पर संदीप सिंह का सफाई, कहा मेरी इमेज बर्बाद करने की साजिश। विपक्ष ने भी संदीप सिंह पर साधा निशाना, हाईकोर्ट ने के जज से मामले की जांच करवाने की मांग। पंचकूला में पीड़िता के घर पहुंची चंडीगढ़ पुलिस, पीड़िता का किया बयान दर्ज। पीड़ित महिला कोच ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। क्रिकेटर ऋषभ पंत के हादसे की वजह को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ा खुलासा, कहा गड्ढे की वजह से घटना हुई। देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ऋषभ पंत से मुलाकात की, हालचाल जाना। ऋषभ पंत की सेहत की सलामती की दुआ रोहतक में फैंस ने प्रार्थना की। लगातार 10वें महीने बना रिकॉर्ड, दिसंबर में जीएसटी ने जमकर भरा सरकार का खजाना। दिसंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.49 लाख करोड़ रुपए की पार। 2022 में माता वैष्णो देवी के दरबार में 91 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। दिल्ली में नए साल के जश्न के बीच कार सवार 5 लड़कों ने एक लड़की को अपनी कार से 4 किलोमीटर तक घसीटा, लड़की की मौत। दिल्ली में सभी आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कराया जा रहा मेडिकल। 20 साल की मृतका इवेंट में करती थी पार्ट टाइम काम, नशे की हालत में लड़कों ने मारी थी स्कूटी में टक्कर। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मामले पर किया ट्वीट, कहा दिल्ली पुलिस को जारी कर रही है हाजिरी समन। मामले पर एमएलए सौरभ भारद्वाज ने कहा नए एलजी साहब को 7 महीने हो गए, यानी 210 दिन। दिल्ली में 209 थाने हैं, एलजी साहब कितने थानों में गए हैं अभी तक। सूर्यनगरी एक्सप्रेस हादसे की शिकार, राजस्थान के राजकीय आवास में हुआ हादसा। सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 8 डब्बे पटरी से उतर गए, 10 यात्रियों के घायल होने की खबर। घायल यात्रियों को पहुंचाया गया अस्पताल, कुछ को लगी है गंभीर चोट। बांदा से जोधपुर जा रही थी सूर्यनगरी एक्सप्रेस ट्रेन, इसी दौरान हुआ हादसा। पाली के बाद राजकीय आवास में हादसे के बाद फौरन एक्शन में आया रेलवे प्रशासन, हादसे की होगी जांच। कानपुर में शराब के चक्कर में शराब की दुकान पर दबंगों ने की एक युवक से जमकर मारपीट, पिटाई का वीडियो वायरल। यमुनानगर में एक ज्वेलरी शॉप पर हुई खुलेआम फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी। गुरुग्राम में आईएमटी मानेसर की कंपनी में लग गई भीषण आग, दमकल विभाग की ओर से कई दर्जन आग पर काबू पाया गया। सोनीपत में रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में लग गई आग, 50 लाख रुपए का माल का हो गया नुकसान, दमकल विभाग की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
अकोला में सफेद कोल बनाने वाली फैक्ट्री में लग गई भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को नए साल के लिए शुभकामना संदेश भेजा। कहा G20 और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता के जरिए रूस और भारत के संबंध होंगे और मजबूत, खुलेंगे अवसरों के द्वार। नए साल पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश को किया संबोधित। कहा चीन कोरोना की नई लहर की वजह से कड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश में बदलते हालात के मद्देनजर जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म किया गया। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग कर नए साल की शुरुआत की। किम जोंग उन ने परमाणु हथियारों को बढ़ाने की कसम खाई। वामपंथी नेता लूला ने ली ब्राजील के राष्ट्रपति पद की शपथ। तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने लूला। गाजा पट्टी में फतह पार्टी की स्थापना दिवस के सेलिब्रेशन पार्टी की 58वीं वर्षगांठ पर हुई रैली में जुटे हजारों लोग इजरायल से अपनी जमीन वापस लेने की खाई कसम।